हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी एक्सप्रेसिव जोन में। और मैं निकेत दीक्षित हाजिर हो गया हूँ एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी के समक्ष। कुछ व्यस्तताएं थीं जिन वजह से मैं नहीं आ पाया। खैर, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हालांकि फिलहाल हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या उम्मीद अनुसार कम है, पर मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से ज़रूर हमारा चैनल ग्रो करेगा और आप लोग अपना सपोर्ट जो है हमारे साथ बनाए रखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हम आगे बढ़ सकें। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको कुछ क्रिकेट जगत से जुड़ी खबरें बताने जा रहा हूं जो ट्रेंड कर रही हैं फ़िलहाल, और आपके लिए उन खबरों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं एक गुड न्यूज़ के साथ। दरअसल परसों यानी कि शुक्रवार 16 जुलाई को भारतीय क्रिकेट के एक जाने माने ऑलराउंडर, हालांकि जिन्होंने अपने प्रदर्शन से कुछ खास तो नहीं किया, पर हाँ इंटरनेशनल मैचेस खेले और आईपीएल के कुछ मैचेस खेले जिनकी वजह से वो सभी की नज़रों में हैं। शिवम दुबे साहब, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली मुंबई में। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अंजुम खान था और उन्होंने उनके साथ मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली। तो ये तो खैर गुड न्यूज़ रही और शिवम दुबे साहब को बहुत बहुत बधाई हो और ईश्वर उनके नए जीवन को खुशमय बनाए। तो अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ की, जो आज से ही रीशेड्यूल है। यानी कि आज उसका पहला मैच दोपहर 3 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। मैंने आपको बताया था, शेड्यूल भी बताया था मैंने उसका, और टीम की भी बताई थी। इनफैक्ट इंडिया की टीम बताई थी मैंने। तो वो जो शेड्यूल था वो रीशेड्यूल किया गया, क्योंकि हुआ यूं था कि जब श्रीलंकन टीम इंग्लैंड में थी और अपने मैचेस खेल रही थी, उस दौरान इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद श्रीलंकन टीम वापस तो आ गई श्रीलंका, पर उनके सपोर्ट स्टाफ में से कुछ पॉजिटिव पाए गए। इसमें उनके वीडियो एनालिस्ट और उनके बैटिंग कोच साहब पॉजिटिव हो गए। उसके बाद स्टैंड बाइज में से एक खिलाड़ी उनके पॉजिटिव हुए, जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स थे। तो इसलिए जो सीरीज है वो बीसीसीआई ने कहा श्रीलंकन बोर्ड से कि या तो अपनी टीम ही आप नई बना लीजिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था उनके लिए। और जो दूसरा उनका सजेशन था वो ये था कि आप सीरीज जो है उसे रीशेड्यूल कर दीजिए। तो उन्होंने सीरीज जो है वो रीशेड्यूल कर दी और अब जो नया शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैच आज यानी कि 18 जुलाई को होगा, दूसरा मैच 20 जुलाई को होगा और तीसरा मैच 23 जुलाई को होगा। और तीसरा जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज है वो 23 जुलाई को खत्म होगी। उसके बाद शुरुआत होगी T20 मैचेस की। इसमें 25 जुलाई को पहला T20 मैच, 27 जुलाई को दूसरा T20 मैच और 29 जुलाई को तीसरा T20 मैच होगा। और ये सारे ही मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ही खेले जाएंगे। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव जो है वो हुआ है। और उनके कप्तान हैं जो दाशिन सनाका साहब, क्योंकि परेरा साहब जो है वो फिलहाल इंजर्ड हैं। तो टीम की ये बात हो गई। और अब मैं बात करता हूँ आपसे कि आज की जो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। दरअसल मेरा मानना तो ये है, चलिए मैं आपको पहले टीम बता देता हूँ कि होगी क्या। जहाँ तक मुझे लगता है वो टीम यही होगी कि शिखर धवन, पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे। उसके बाद मनीष पांडे वन डाउन आएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव सेकंड डाउन आएंगे, या फिर सूर्य कुमार यादव वन डाउन आएंगे और सेकंड डाउन आएंगे मनीष पांडे। इन्हीं दो में से फर्स्ट और सेकंड डाउन हो सकता है। उसके बाद ईशान किशन विकेट कीपर होंगे, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहार या नवदीप सैनी में से कोई एक। उसके बाद आपके जो कुलदीप चहल या राहुल चहर हो सकता है। वैसे जहाँ तक उम्मीद है वो चहल के साथ राहुल चहर को खिलाने की है, पर देखना होगा। वैसे मेरी जो दिली ख्वाहिश है वो यही है कि कुलदीप चहल को आज एक साथ देखूं मैं। 25 महीने हो गए इन दोनों को एक साथ खेले हुए। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जानकर कि जो जोड़ी एक समय में बल्लेबाजों को डराने के लिए उनका नाम ही काफ़ी था, उनको 25 महीनों से साथ खेले हो गया। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम की एक अजीब रीति है, जो चीज़ें सही चल रही होती हैं उनको ना मालूम क्यों वो अपने हाथों से बिगाड़ने में लग जाते हैं। खैर, उम्मीद करूंगा कि ये जोड़ी बहुत जल्द लौटे और अच्छे प्रदर्शन के साथ लौटे। अब बात करते हैं इंग्लैंड में जो भारतीय टीम है उसकी।
तो वहाँ पर भी कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। ऋषभ पंत साहब वो पॉजिटिव आए थे लापरवाहियों के चलते। आपको बता दें कि अश्विन साहब थे वो विंबलडन देखने में बिजी थे, टेनिस का टूर्नामेंट है। उसके बाद यूरो कप देख रहे थे ऋषभ पंत साहब। तो इस तरह से काफ़ी प्लेयर्स जो थे वो, रवि शास्त्री भी इनफैक्ट विंबलडन फाइनल देख रहे थे। तो और इनमें से कई प्लेयर्स जो है वो ऋषभ पंत हो गए आपके, बिना मास्क के उनको घूमते हुए देखा गया। तो ये जो लापरवाहियां हैं ये बड़ी ही भारी पड़ने वाली हैं जहां तक मुझे लगता है, और मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। पर जो इनकी लापरवाहियां हैं उनसे लगता नहीं है कि कुछ ठीक ठाक होगा। हालांकि अभी कल जहां तक मैं पढ़ रहा था कि 2 टेस्ट है वो नेगेटिव आए हैं ऋषभ पंत के। तो ऋषभ पंत भी पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद एक दयामैन जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट हैं वो पॉजिटिव हुए थे, और उनके जो क्लोज कांटेक्ट में थे वो थे आपके अभिमन्यु ईश्वरन, भरत अरुण जो बॉलिंग कोच हैं, और उसके बाद रिद्धिमान साहा। हालांकि ये सब होम आइसोलेशन में हैं, ऋषभ पंत भी होम आइसोलेशन में है। तो 23 तारीख को जब WTC फाइनल इंडिया हारी, उसके बाद 21 दिनों की लंबी छुट्टी इन लोग को मिली, और उस छुट्टी के दौरान जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। ये लापरवाहियां बहुत भारी पड़ सकती हैं, ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी अपने जो कृत्य हैं उन्हें करने से बाज नहीं आते। चाहे क्रिकेट टीम हो या फिर आम जनता, आज लापरवाहियों से घिरे हुए हैं हम लोग। मैं इनफैक्ट ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा कि कोविड-19 जैसा कुछ दिख नहीं रहा था मुझे कि हाँ कोविड-19 का फेज है वो चल रहा है और थर्ड वेव का खतरा भारत पर मंडरा रहा है, ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंशन का जितना ज़्यादा पालन हो सके उतना ज़्यादा करें, मास्क लगाएं, क्योंकि कमोवेश यही स्थिति पिछली बार भी हुई थी जब सेकेंड वेव का खतरा भारत पर मंडरा रहा था, और भारतीयों ने वो गजब का इनफैक्ट अनुशासनहीनता दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ वो हम सबके सामने था, और अभी तो स्थितियां भी सामान्य नहीं हुई हैं। 40-41 हज़ार केसेस रोज आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग बात नहीं आ रहे हैं इस तरह की लापरवाही करने से। आप सबसे निवेदन है, वैक्सीनेशन हो गया है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप लोग मास्क लगाइए, अपने आप को सेफ रखिए, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, जो डर रहे हैं, वो भी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि भैया जाइए वैक्सीनेशन कराइए, कुछ नहीं होता वैक्सीनेशन से। इनफैक्ट मैं आप सभी के सामने खुद वैक्सीनेशन करा के बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से मत डरिए और जाइए वैक्सीनेशन कराइए और अपने आप को सेफ रखिए। चलिए लौटते हैं क्रिकेट पर। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद ओलंपिक में अगर बात करें तो वहाँ पर भी खेल गांव में अभी 5 दिन हैं ओलंपिक के, और वहाँ पर भी इनफैक्ट 2 सपोर्ट स्टाफ और एक प्लेयर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो सामान्य नहीं हैं। आपको बता दें कि जो जापान सरकार है उसने 22 अगस्त तक टोक्यो में इमरजेंसी घोषित कर दी है, और वहाँ पर 8 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करने का जो ऑर्डर है वो पास कर दिया है। और टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाले हैं वहाँ पर स्टेडियम्स में अब दर्शकों पर पूरी तरह से बैन लग गया है। और बता दूं आपको कि जो बैन ये लगा है वो अभी के कोविड केसेस के मामलों को बढ़ते हुए देखा गया, उसके बाद ही ये बैन लगाया गया। क्योंकि पहले जो है वो 50% दर्शकों की अनुमति दी गई थी, पर जैसा कि हम सभी जान रहे हैं और कोविड केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए जापान सरकार ने ये बैन लगा दिया है। तो चलिए कहीं ना कहीं ठीक ठाक कदम है इनका। इनफैक्ट दर्शक अगर आते तो ये बात तय थी कि कोविड केसेस जिस तरह से उछाल मार रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग भी बच पाते उससे। तो एक अच्छा कदम कहा जा सकता है जापान सरकार का। इनफैक्ट जो टोक्यो में रहने वाले लोग हैं, जो जापान के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने विरोध भी किया है ओलंपिक का, और वो कह रहे हैं कि भैया इसको टाल दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर गवर्नमेंट का फैसला अटल है। तो देखने वाली बात होगी कि ओलंपिक का आयोजन सफल हो पाता है या नहीं। हालांकि दुआ यही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और इस बार जो मेडल है वो कहा गया है कि एथलीट खुद ही अपने हाथों से पहनेंगे, और गले मिलने और हाथ मिलाने की जो रस्म है
वो भैया अदा नहीं की जाएगी कोविड की सावधानी को देखते हुए। तो इस तरह के जो फैसले हैं वो ठीक है, कोविड के मामलों को देखते हुए बहुत सही कहे जा सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं आप सभी से विदा लेने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि जो ग्रुप जारी किए गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड T20 के लिए, उन ग्रुप्स का हाल मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो पहला ग्रुप है जो जिसमें भारत नहीं है, उस ग्रुप में जो टीमें हैं वो ये हैं, बताऊंगा आपको। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। भाई साहब बड़ा ही तगड़ा ग्रुप है ये, और 2 टीमें क्वालिफाई करके आएंगी, वो तो सब जानते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो उसमें भारत है, भारत पाकिस्तान। जी बिल्कुल सही सुना आपने, भारत पाकिस्तान का धमाका देखने को मिल सकता है इस बार। मिल सकता क्या, मिलेगा ही वर्ल्ड कप में। उसके बाद आपका न्यूजीलैंड है और अफगानिस्तान है, सॉरी। तो ये 4 टीमें इस ग्रुप में हैं। तो सामने वाला ग्रुप भारतीय ग्रुप के बनिस्बत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। तो चलिए ये चीज़ भी ठीक है, थोड़ा भारत और पाकिस्तान के लिए ये अच्छी चीज़ है। हालांकि न्यूजीलैंड बड़ी तगड़ी टीम है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और T20 में तो खैर कोई भी टीम कमज़ोर या तगड़ी नहीं होती, 1 ओवर ही काफ़ी होता है फैसला बदलने के लिए। और राशिद खान साहब को कौन भूलेगा, वो तो अपने 4-4 ओवर फैसला बदलने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए खैर दुआ करते हैं कि वर्ल्ड कप में भारत अच्छा करे। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर। थैंक यू।